इंडिया की देखें ना एजुकेशन और पाकिस्तान की एजुकेशन कितना ज़्यादा फ़र्क है। उनका आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, उनके एक प्रॉपर सिस्टम के मुताबिक वो चलते हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज़ का आप सिस्टम देख लें, टोटली डिफरेंट उनका स्टाइल है, टोटली उनका डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का स्टाइल है। तो इससे इंडियन एजुकेशन को कितना बूस्ट मिलेगा? सर ओबियसली सबसे पहले जो उनका सिलेबस है, जो उनके बच्चे सिलेबस पढ़ते हैं और जो फिर बाहर का सिलेबस होगा, उन दोनों को बूस्टअप मिलके एक यानी कि अच्छी चीज़ आपके सामने, अच्छा करिकुलम आपके सामने आएगा। अगर वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ उधर इंडिया में आती हैं तो सर उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएंगे। वो जो इंटरनेशनल जो स्टडी है वो उधर अपने मुल्क में रहकर कर लेंगे। अगर इंडिया का तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये कम पाकिस्तान में होना चाहिए। तो वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ तक स्टूडेंट की डायरेक्ट रिसाई होगी। वो जो उनकी लाइब्रेरीज़ हैं, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ है, वहाँ तक वो इंडियन बच्चे जाके वहाँ रिसर्च करेंगे, वहाँ पे अपना इनपुट देंगे। तो बेसिकली बात यही है कि वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक एजुकेशनल मूव लिया जा रहा है कि वो जो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बात करने जा रहे हैं कि वो अपने कैंपसेस जो हैं वो इंडिया में ओपन करें। मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से भी इसकी राय लूँगा कि इससे इंडिया की एजुकेशन को और ज़्यादा कितना बूस्ट मिलेगा और इंडियन स्टूडेंट्स जो है उनको कितना फ़ायदा मिलेगा, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरह की इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते एजुकेशन के लिए, क्यों नहीं वो चाहते कि हमारी जो एजुकेशन है पाकिस्तान की वो भी अच्छी हो। जिस तरह के इंडिया के पॉलिटिशियंस जो हैं वो एजुकेशन पे वर्क भी कर रहे हैं और डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात भी कर रहे हैं, वो अपने कैंपसेस इंडिया में लाएँ। और अगर इंडिया में वो कैंपसेस आते हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होगा, ये उन्हीं से जानते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन जो होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हामिद। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट। आप? वकार उमर स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट हैं ब्रदर। आज की वीडियो का टॉपिक भी एजुकेशन के रिलेटेड ही है कि इंडिया ने एक एजुकेशनल मूव लिया है कि उन्होंने वर्ल्ड की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बात कर रहे हैं कि वो अपने कैंपसेस जो हैं वो इंडिया में लाएं। ठीक है। अगर ये होता है तो इंडिया की एजुकेशन को और कितना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा? इंडिया की देखें ना एजुकेशन और पाकिस्तान की एजुकेशन कितना ज़्यादा फ़र्क है। उनका आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, उनके एक प्रॉपर सिस्टम के मुताबिक वो चलते हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज़ का आप सिस्टम देख लें, टोटली डिफरेंट उनका स्टाइल है, टोटली उनका डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का स्टाइल है। और उनके जो बाकी सारे मतलब आप स्कूल्स लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक देख लें, उनके टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान में अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उनके कैंपसेस लाएं। आप पहले पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी जैसे हैं, इंडिया की आप बात करें, जैसे उन्होंने डेवलप की हुई हैं यूनिवर्सिटीज़, उसी तरह से पाकिस्तान में डेवलप करनी चाहिए। इनको जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे चीज़ें जो है वो समझाई जाएँ। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के इंडिया में कैंपसेस ओपन होने से इंडियन स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट मिलेगा? ज़ाहिर है बेनिफिट तो होगा उनको, क्योंकि वो एक जैसे एक ब्रांच कहते हैं कि आपकी एक वहाँ पे भी आ रही है सपोज। अब ऑक्सफोर्ड या इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस इंडिया में होगा तो फ़ायदा स्टूडेंट्स को कितना मिलेगा? स्टूडेंट्स को ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको वो चीज़ वहाँ पे ही अवेलेबल अगर हो जाती है तो उनके जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वहाँ मज़ीद उनका बढ़ जाएगा लिटरेसी रेट, क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बाहर जाने की। कईयों के पास कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं बाहर जाने के लिए, तो अगर उनको उनकी वो वहाँ पर उनको फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है तो उनको उनके लिए तो ज़ाहिर है बेनिफिट है, उनका लिटरेसी रेट भी ऊपर जाएगा, ज़ाहिर तरक्की। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आने से इंडिया में एजुकेशनल सिस्टम को कितना बूस्ट मिलेगा? बेसिकली तो बहुत मिलेगा, क्योंकि आप जो वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ तक स्टूडेंट की डायरेक्ट रिसाई होगी। वो जो उनकी लाइब्रेरीज़ हैं, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ है, वहाँ तक वो इंडियन बच्चे जाके वहाँ रिसर्च करेंगे, वहाँ पे अपना इनपुट देंगे। तो बेसिकली बात यही है कि वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। जैसे पाकिस्तान में तो अभी ऐसा कुछ, पाकिस्तान की तो अपनी एजुकेशन बहुत लो लेवल है, इसका ना तो कुछ मेरिट है ना कुछ इतना खास इसका बजट मुख्तस करते हैं। अब देखो इंडिया में उन्होंने तालीम के लिए इतना बजट मुख्तस किया है कि सिर्फ IT के शोबे में उनकी लास्ट टाइम जो उनकी एक्सपोर्ट थी वो 48 बिलियन थी और पाकिस्तान की सिर्फ $4 बिलियन है। देखिए इतना मतलब वो अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं हर लिहाज से। वो अपनी एजुकेशन को बेहतर कर रहे हैं, वो बाहर से यूनिवर्सिटीज़ को ला रहे हैं, वो बाहर से यूनिवर्सिटीज़ को ला रहे हैं यहाँ पे कि आप आएँ हमारे इधर कैंपस खोलें, हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा। वो अपने बच्चों का सोच रहे हैं, वो तालीम के मैदान में, वो एक्सपोर्ट के इम्पोर्ट हर मैदान में वो इतना आगे बढ़ रहे हैं कि वो कल को दुनिया की जो टॉप 5 जो मतलब इकॉनमी है उनके अंदर आ जाएंगे। टॉप 5 पे तो वो भी हैं, अभी भी है, 4 पे है, मतलब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कल को 4 पे, 3 पे, 2 पे चले जाएंगे। किससे? ये तालीम से। अब अगर वो अपनी यूथ को आगे लेके आएंगे ना तो इसकी बिना पर उनकी सारी इकॉनमी बूस्ट होगी। हमारी तो यूथ को इतना निगलेक्ट किया जाता है, कि मतलब वो कहते हैं कि यूथ की पावर ही नहीं है, कोई ना यूथ को उनके राइट्स देते हैं ना कुछ। तो हमारी एजुकेशन कहाँ जाएगी, हमारी इकॉनमी कहाँ जाएगी? देख रहे हैं आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। ठीक है ब्रदर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह इंडिया के पॉलिटिशियंस इंडिया के लिए इस तरह के इनिशिएटिव एजुकेशनल ले रहे हैं, तो हमारे पॉलिटिशियंस ऐसा क्यों नहीं करते, या हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्यों नहीं बात करते कि अपने कैंपसेस पाकिस्तान में भी लाए जाएँ?
सर असल में बात है इंटरेस्ट की, ठीक है। यहाँ हम उस झंझट से नहीं निकल रहे, हम पॉलिटिकल झंझट से नहीं निकल रहे कि हमने जाना किस साइड पे है, हमें यही नहीं समझ लग रही। हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे तो कुछ आगे अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस पाकिस्तान में आते हैं, ऑक्सफोर्ड ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के, तो कितना फ़ायदा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी मिलेगा? सर सबसे पहले तो जो काम है वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को बूस्टअप करना है, ठीक है। सबसे पहले काम वो करना चाहिए, उसके बाद बात आती है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को हम कैसे लेके आए पाकिस्तान के अंदर। जो हमारे पास फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, ये भी हमने खुद नहीं बनाई। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, या NC है, ये हमने इन्होंने नहीं बनाए, ये वो अंग्रेज़ ही कर गए हैं, सारा कुछ जो काम कर गए हैं, ठीक है। तो आप उनको पहले बूस्टअप करें। फिर क्या वजह है हमारे बाकी जो सियासतदान हैं इंडिया के, वो एजुकेशन पे बड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, एजुकेशनल सेक्टर को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हमारे नहीं कर पा रहे? सर हमारे असल में पॉलिटिक्स में आते कौन लोग हैं? देखें ना, जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो इतने इतने पैसे लगा के इलेक्शन में आते हैं। वो इस वजह से तो नहीं आते कि उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा करना है, वो तो इस वजह से आते हैं कि उनके अपने इंटरेस्ट है, उन्होंने अपने हिसाब से। अब वो अगर एजुकेशन पे बात करने लग जाएँ, लोगों का शऊर आ जाएगा, तो लोग उनको वोट ही नहीं देंगे, ठीक है। तो अब वो अपने शौर के मुताबिक फिर वोट देंगे, वो जिसको अच्छा बेहतर जानेंगे, जो एजुकेशन की बात करेगा वो उसको वोट देंगे, ठीक है। इस तरह के लोग आ ही नहीं रहे अभी। एज अ स्टूडेंट आप चाहते हैं कि जिस तरह इंडिया ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात की कैंपसेस ओपन करने की, इस तरह पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी बात करें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि यहाँ पे कैंपस लाए जाएँ पाकिस्तान में? एब्सोल्युटली यस। ये तो हर कंट्री के हर स्टूडेंट की जो वहाँ तक नहीं जा सकते, वो अपनी कंट्री में रह के पढ़ लें, जिनके पास इतना फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। 7.5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर चले गए पढ़ने। अब अगर यही कैंपसेस पाकिस्तान में हों तो कोई ना कोई जो नहीं पहुँच पाते वो भी यहाँ के बेहतरी एजुकेशन ले सकेंगे। जी यही तो बात है। मतलब वो जो जाते हैं वो कौन सा आसान जाते हैं, कुछ अपनी जायदाद बेच के जा रहा है, कोई अपना घर का कुछ चीज़ें बेच के वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हमको बाहर जाकर बाहर पढ़ेंगे, बाहर सेटल हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में वो समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर एजुकेशन ले भी ली, BS कितने देखें PhD होल्डर हैं आज, क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, किसी ने कुछ रेडी लगाई, कुछ ने कुछ। हमारे इधर वो जब तक यूथ को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाएगी ना असम्बलीज़ के अंदर या जो आला जो नेशनल इंटरनेशनल फॉर्म्स हैं, तो तब तक ये मुमकिन ही नहीं है। वो अपने जो इंडियन है वो अपनी यूथ को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हर जगह पे, वो ये स्ट्रगल कर रही है, वो यूनिवर्सिटी को ला रही है। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये है कि जो होते हैं हमारे मेंबर असम्बली, उनकी क्या होती है, या तो उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं, जो पोल्ट्री फार्म है या कोई राइस मिल है, शुगर मिल्स है, उनको इंटरेस्ट है उन चीज़ों से। एजुकेशन के रिलेटेड कोई फोकस नहीं दे रहे पाकिस्तानी, वो कुछ भी फोकस नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। वो एजुकेशन क्या, हेल्थ क्या, किस चीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं? हेल्थ का निज़ाम देख लें, वो सबसे डिस्ट्रॉय पड़ा है। तालीम कितना 2% 3%। पॉलिटिशियन से सीख लेना चाहिए किस तरह वो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जी बेसिकली जो ये नहीं होता कि आप दुश्मन, आपकी जो वो दुश्मनी है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव कर रहा है तो वहाँ से सीखना चाहिए कि यार वो अगर ला रहे हैं, वो हमारे कहाँ से, आज से 10 साल पहले देखें तो इंडिया हमसे पीछे था। आज वो 5 जो बिगेस्ट इकॉनमी उनकी दौड़ में शामिल हो गया। क्यों? उन्होंने अपना, उनके जो सियासतदान हैं उनका एहतसाब भी किया है, अपनी यूथ को रिप्रेजेंटेशन भी दी है। इस वजह से वो आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। और मुझे लग रहा है जैसे वो चल रहे हैं, आइंदा कुछ अर्से में वो टॉप 2 टॉप 1 टॉप पे होंगे। इससे इंडियन एजुकेशन को कितना बूस्ट मिलेगा? सर ओबियसली सबसे पहले जो उनका सिलेबस है, जो उनके बच्चे सिलेबस पढ़ते हैं और जो फिर बाहर का सिलेबस होगा, उन दोनों को बूस्टअप मिलके एक यानी कि एक अच्छी चीज़ आपके सामने, अच्छा करिकुलम आपके सामने आएगा। और जो आपके स्टूडेंट हैं उनका नॉलेज इन्हांस होगा। जब नॉलेज इन्हांस होगा तो उसके बाद आपको ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, अगर हम बात की जाए तो अपने पाकिस्तान की बात कर जाए तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरह के एजुकेशनल स्टेप्स क्यों नहीं लेते? इस तरह के मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके साथ इस तरह के क्यों नहीं बात करते कि आप हमारे कैंपसेस जो हैं वो पाकिस्तान में लाएं? इंडिया ही क्यों अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहा है? सर आपका मैं क्वेश्चन जो तक मुझे समझ आई वो ये आप पूछना चाह रहे हैं कि जो बाहर के कैंपसेस हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? हाँ। बेसिक क्वेश्चन ये है, क्यों नहीं आते और ये क्यों नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि इंडिया लाने की कोशिश कर रहा है? तो सर इसकी 2 बड़ी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड सी रीज़न है। एक तो ये है कि जो हमारा यहाँ का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। तो सबसे पहले हमको 1970 वाला सिलेबस अभी भी हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हमने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ चलना है तो सबसे पहले हमें अपना सिलेबस चेंज करना होगा, उनके मेयार के मुताबिक अपना स्टूडेंट प्रिपेयर करना होगा। हमारे स्टूडेंट को अंग्रेज़ी देख के नहीं पढ़ने आती, हमारे स्टूडेंट को सही तरह जिस तरह दीवानगी के साथ बंदा कहता है कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, वो नहीं पढ़ने आती। तो वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के कैसे पढ़ेगा जबकि उनका सिलेबस ऑक्सफोर्ड का होता है, मुश्किल सिलेबस होता है, जदीद दुनिया में वो रहते हैं। अगर इंडियन एजुकेशन की बात की जाए तो इंडियन एजुकेशन ने अपने
एजुकेशन सेक्टर पे वर्क करके उसको कैसे बूस्ट अप कर लिया? सर इसका बड़ा मैंने आपको रीज़न बताइए। आप सबसे पहले ना इंडिया के आप देखें कि उनके जो लोग हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देख लें, मेडिकल डिपार्टमेंट में देख लें, जो दुनिया की टॉप ऑफ द लाइन यानी कि CEOs हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी यानी कि इंडिया से हैं, जो टेक्नोलॉजी में यानी कि मामलात हैं। तो उसकी बेसिक वजह वही है कि हमने 1970 वाला सिलेबस अभी भी हम पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस अप टू डेट है, उनका सिलेबस मॉडर्न डायनामिक्स के मुताबिक है। जो मॉडर्न डायनामिक्स के मुताबिक चेंजेस आ रही हैं वो पढ़ते हैं। अब सर ये देखें ना, मेरी बात सुने, अगर वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ उधर इंडिया में आती हैं तो सर उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएंगे। वो जो इंटरनेशनल जो स्टडी है वो उधर अपने मुल्क में रहकर कर लेंगे। अगर हम वैसे इधर पाकिस्तान से भी आपने देखा होगा काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या और काफ़ी कंट्रीज़ में जाते हैं स्टडी के लिए, सिर्फ अच्छी स्टडी के लिए कि हमें सिर्फ अच्छी। इंडिया से भी स्टूडेंट जो हैं वो बाहर जाते हैं। अगर वही कैंपसेस इंडिया में हो जाएंगे तो काफ़ी स्टूडेंट को उधर भी फ़ायदा हो जाएगा। हाँ ये तो बिल्कुल आपकी ठीक बात है। ये तो ज़ाहिर है कि उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी उधर आ जाएगी तो उनकी काफ़ी फोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ अगर इंडिया में कैंपस ओपन करती हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स को तो बहुत फ़ायदा होगा। हाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उससे ये है कि उनका जो स्टूडेंट का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा और उनको ये है कि वो एक यही समझ ले कि अपने घर वाली बात हो जाएगी। एक ये है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन घर में ही उनको मिल जाएगी। हाँ जी अच्छा, ऐसा इसी तरह ही पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करनी चाहिए कि वो अपने कैंपसेस जो हैं पाकिस्तान में ओपन करें ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। हाँ जी सर, ये बिल्कुल बात ठीक ही है आपने कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिक्स हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान में भी जो इलाके हैं जिनमें यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, जो बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं या हमारे पास कोई कॉलेज वगैरह नहीं है, उनको चाहिए कि उन इलाकों में अपनी यूनिवर्सिटी बनाएं ताकि वो जो बच्चा तालीम नहीं हासिल कर सकता वो अपने उधर आसानी के साथ अपनी तालीम हासिल कर सके। इंडिया का तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये कम पाकिस्तान में होना चाहिए। अच्छा, वो मैं आगे आता हूँ कि पाकिस्तान में ये होना चाहिए। पहले मुझे ये बता दें कि इस तरह कैंपसेस इंडिया में ओपन होने से इंडिया की एजुकेशन तो पहले ही काफ़ी बूस्ट कर रही है और कितनी, जैसे कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी बाहर पढ़ने जाते हैं, इंडियन भी बाहर पढ़ने जाते हैं, जब उनके कैंपसेस अपने अपने कंट्रीज़ में होंगे तो उनकी एजुकेशन लेवल को कितना फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली उनकी कंट्री को सक्सेस मिलेगी, इसका बेनिफिट होगा उन्हें कि उनकी एजुकेशन में और इजाफा होगा और तरक्की होगी। और जो लोग मतलब कि अफोर्ड नहीं कर पाते बाहर जाके पढ़ना, उनके अपने लोकल जो लोग हैं, अपने अवाम, उनको फ़ायदा हो जाएगा। जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? एक्चुअली ये है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको पाकिस्तान में भी आना चाहिए और इंडिया के लिए भी जिस भी कंट्री में जाएंगे तो वो बहुत ही बेहतर होगा उसके लिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी हो। बाकी ये है कि लिटरेसी की रेशियो जो है वो इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छी है और हमारे पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान में हो क्योंकि हमारा जो नीड अभी हमें ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हमें ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पे ही मेरा अगला सवाल है कि जब हमें इस तरह की एजुकेशन की हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो हमारे जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो इस चीज़ की नीड को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जो इंडिया समझ पा रहा है, मोदी ने ये स्टेप ले लिया है, तो क्या हमारे क्यों नहीं ले सकते कि इस तरह जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस को पाकिस्तान में लाया जाए? ये तो उन्हें सोचना चाहिए, इस बारे में सोचो विचार करना चाहिए बिकॉज इट्स फॉर सक्सेस। अगर हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हमारी वाम भी सक्सेस करेगी, हमारे लिए बेहतर है, होना चाहिए। जी, तो आपने देखी पाकिस्तानी स्टूडेंट की ओपिनियन, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि इससे इंडिया की एजुकेशन को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। एक तो पहले वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं और अपनी एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड है उसको बहुत ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। साथ ही अगर इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस इंडिया में ओपन हो जाते हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो कि बाहर जाके पढ़ना अफोर्ड नहीं करते वो उनको अपने घर में ही हाई लेवल स्टैंडर्ड की एजुकेशन उनको मिल जाएगी। और साथ ही मैं ये अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इनको भी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बात करें और उनके कैंपसेस जो हैं वो पाकिस्तान में लाएं ताकि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर जाके पढ़ते हैं, जिस तरह पिछले कुछ अरसे पहले 7.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए, इस तरह जो इधर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक हाई स्टैंडर्ड हाई लेवल की एजुकेशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो इनको चाहिए कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बात करें, उनके कैंपसेस जो है वो पाकिस्तान में लाएँ ताकि पाकिस्तान की एजुकेशन को भी बूस्ट मिले।